नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर नाम का एक शहर है। बिलासपुर में ना थोड़े आउटर इलाके में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। उन्हीं में से एक फैक्ट्री में एक मैनेजर काम किया करता था। फैक्ट्री का जो मैनेजर था ना, वो वहाँ पे लगभग 30-32 साल से काम कर रहा था। इसलिए वो इस जगह को लेकर इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था और वहाँ के लोग भी उससे इतने ज़्यादा फ्रेंडली हो गए थे कि वो मैनेजर कम वहाँ का को ओनर ज़्यादा लगता था। इसलिए कई बार वो अपनी बेटी को वहाँ पर ले आए, उसकी एक बेटी थी। कई बार अपनी पत्नी को वहाँ पर ले आए और अपना काम भी सौंप देता था कि चलो भाई मेरा ये काम है, तुम संभालो। और मालिक भी कुछ बोलता नहीं था, बहुत फ्रेंडली हो गया था सब कुछ। एक दिन की बात है, रात की शिफ्ट लगी हुई थी। रात में कुछ ज़रूरी काम चल रहा था और काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा था। तो इस मैनेजर की जो बेटी थी वो भी उसका हाथ बटा रही थी। ये जो फैक्ट्री थी ये काफ़ी बड़ी थी। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और फिर ऊपर भी कुछ बना हुआ था, लेकिन ऊपर जाने का था नहीं। मतलब टेरिस टाइप का कुछ था, लेकिन वो पैक्ड रहता था अक्सर। तो ऐसा होता है कि नीचे काम चल रहा है, काम चल रहा है। रात के 2 बजे के आसपास सब लोगों को बहुत थकान हो गई। तो डिसाइड हुआ कि चलो भाई बैठ के अब खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो गया है आज। तो मैनेजर साहब है, अपनी उनकी बेटी ललिता ललिता भी आ गई है। और जितने लोग हैं, मतलब कुछ मेल्स भी हैं, कुछ फीमेल्स भी हैं, सब अपने अपने ग्रुप में बैठ के खाना खा रहे हैं कि अचानक से क्यों पता नहीं एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है ऊपर की तरफ से। ऊपर की तरफ से मतलब जहाँ पे पैक्ड रहता था ना, मैंने अभी जो बोला इलाका, वो वाले ऊपर की तरफ से आवाज़ आई। मैनेजर साहब उठे, बोले मैं देख के आता हूँ। बोला कौन है ऊपर? जब सारे लोग काम करने वाले यहीं पे मौजूद है तो ऊपर कौन चले गया? एक दो लेबर लोगों ने बोले भी कि रुको रुको, आप रुको, हम देखने देखने चलते हैं, मतलब आप अकेले मत जाओ, अकेले प्रॉब्लम हो जाएगी। बोले नहीं नहीं, तुम बैठो ना, क्या मैं क्या नया आया हूँ क्या यहाँ पे? वो चले गए ऊपर। अब गए हैं, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आएंगे आएंगे आएंगे। वो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सब लोग टेंशन में आ गए और सबसे ज़्यादा परेशान हुई उनकी बेटी ललिता। ललिता ने बोली मैं देख के आती हूँ। हड़बड़ा कर, मेरे पापा अभी तक आए क्यों नहीं? ऊपर से किसी की आवाज़ आ रही थी और पापा ऊपर गए, उनकी भी आवाज़ नहीं आ रही अब। तो ऐसा ललिता जाने लगी। तो एक दो लेबर लोग उठे, बोले नहीं नहीं मैडम आप मत जाइए, हम जाते। बोले नहीं नहीं मैं भी जाऊँगी, मैं भी जाऊँगी। ऐसा बोल के ठीक है चलो। वो भी गई, लेबर लोग भी गए 2-3। अब ये सब लोग ऊपर चढ़े हैं जैसे तैसे करके, और ऊपर उस पॉइंट में पहुंचे जो जगह हमेशा पैक रहती थी। वहां पर बड़ा सा गेट था, उसमें ताला लगा हुआ रहता था हमेशा बड़ा। उसके बाद जैसे ही पहुंचे, क्या देखते हैं कि ललिता के पिताजी मतलब मैनेजर साहब वहां पे औंधे मुंह बेहोश पड़े हुए और उनके मुंह से झाग बह रहा है। ये सब घबरा गए अचानक से और भागती हुई सबसे पहले ललिता ही अपने पापा के पास गई। पापा 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 को जैसी पलटाई, एक अजीब सी स्मेल आई, एक बहुत ही अजीब सी स्मेल। सब लोगों ने ऐसे नाक बंद कर लिया और साथ ही हल्की सी हवा, और ललिता को ऐसा हुआ, कुछ ऐसा झटका जैसा हुआ। तो सब लोग डर गए कि ललिता जी ठीक हो कि नहीं, सर 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 ठीक हो कि नहीं। सर की नब्ज चेक की गई, सर की कंडीशन चेक की गई, लेकिन सर वहाँ पर ख़त्म हो चुके थे। ना ही नब्ज चल रही थी, ना ही सांसें चल रही थी। और ललिता जी को भी एक जोर का झटका लगा था। मतलब ललिता कौन? सर की बेटी, मैनेजर साहब की। वहाँ पे हड़कंप मच गया। आधी रात को एम्बुलेंस वगैरह आई है। जब सब पता चला, हॉस्पिटल पहुँचे कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब ललिता एकदम शांत थी, किसी से भी बात नहीं कर रही थी। सबको लगा ललिता को सदमा लगा हुआ है। ललिता को रुलाने में सब लोग लगे हुए हैं कि ललिता रो दे रो दे रो दे। वो रोने का एक इतना बूंद भी नाम नहीं ले रही थी। घर के सारे रिश्तेदार आ गए, बोले बेटी रो नहीं रही है। अपने बाप के इतने करीब थी, बाप को इतना सा एक्स्ट्रा काम आ जाता था तो बेटी अपने पूरे सर पे उठा लेती थी कि मैं करूँगी पापा आपने। आज उसका बाप औंधे मुँह ऐसा फैक्ट्री में पड़ा हुआ था, अपनी आंखों के सामने अपने बाप को ख़त्म होते हुए देखिए। लड़की रो क्यों नहीं रही है? इसको रोना ज़रूरी है वरना ये सदमे में चली जाएगी। सब रुलाने में लगे हुए हैं। अचानक से बाप की अर्थी ऐसी पड़ी हुई है, बहुत जोर से चीखी। और बाप की अर्थी जहाँ पर है वहाँ पर समझ लो, जहाँ पर बाप का सर था ना, उस सर के पास जाके अपना सर जोर जोर से धाड़ 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 जमीन में पीटने लगी। इतनी जोर जोर से पीटी, इतनी जोर से पीटी कि सब एकदम देखकर दंग रह गए, कांप गए कि ये क्या कर रही है लड़की। आसपास कुछ अगरबत्ती वगैरह भी जला कर रखे थे, कुछ सामान वामान भी रख देते हैं ना, जैसे जो मृत व्यक्ति उसको कुछ खाने का रहता है तो थाली वाली में भी वो परोस कर रखते हैं ना। तो सब एकदम गिरा गुरु डाली और बहुत ज़ोर ज़ोर से सर पीटी, इतनी ज़ोर ज़ोर से कि उसके यहाँ से फट गया।
उसको जैसे तैसे करके कंट्रोल किया गया, लेकिन उस समय जब उसका चेहरा लोगों ने देखे उठा के, तो किसी को भी अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें पलट ली थी, यहाँ से पूरा बह गया था लाल पानी। वो इतनी डरावनी दिख रही थी उस सेकंड के लिए कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी उसको देखे ना तो घबरा जाए, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं। उसने अपने बाप की जो अर्थी थी उसको भी पलट दी थी। बाप अर्थी से नीचे गिर गया था, उसका मृत शरीर। और ये भाई वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो गई थी। उसको जैसे तैसे लेकर गए, कमरे में बंद कर दी। बोले पागल हो गई है ये क्या करे। उधर आए, बाप को ठीक कंडीशन में वापस से लिटाया गया, और एकदम आजू बाजू वाले भी जितने लोग रहे होंगे सब परेशान होके उसकी चिल्लाने की आवाज़ से सब इकट्ठे हो गए। अब कुछ बुजुर्ग लोग वहाँ पर रहे होंगे, बोले कि लड़की को भूत चढ़ गया है, ये कोई पागलपन में ऐसा नहीं कर सकता, ये सदमे में कोई ऐसा नहीं कर सकता जो इसने करी। ये एक्सट्रीम था, एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम है। पहले तो इसके बाप का अंतिम संस्कार कर दो, उसके बाद लड़की को देखेंगे। तो अगला दिन निकला और दिन में उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार वगैरह के बाद वो अभी तक लड़की घर के अंदर पैक ही है, उस कमरे में पैक ही है। जब सब लोग अंदर आए तो अंदर देखे कि भाई उसको खाना पानी कुछ दे देते, क्या कंडीशन में अंदर से आवाज़ नहीं कर रही है, चूका चा नहीं हो रहा है। बाहर से एक दो बार रिस्पॉन्स पूछे तो हाँ हूँ, कुछ भी नहीं कर रही है। अंदर जैसी गए ना उसके कमरे में, तो पूरे ज़मीन में लिटरली पूरा ज़मीन उसका भरा हुआ है, उस कमरे का उल्टे से पूरा ज़मीन भरा हुआ है। और वो बिस्तर में एक कोने में पड़ी हुई है और ऊपर की तरफ टेरेस में बस ऐसे करके देख रही है। उस समय उसको कोई कमज़ोर दिल वाला देख लिया होता ना, उसको वहीं पर अटैक आ जाता। कमज़ोर दिल वाले व्यक्ति को इतना डरावना, इतना गंदा और वियर्ड मंजर था। उस समय उसकी वोमिटिंग जो थी, उससे स्मेल भी साधारण नहीं आ रही थी। अरे भाई बहुत ख़राब माहौल था, खाना खा रहे होंगे तो सॉरी, लेकिन था तो था। जैसे तैसे करके उसको वहाँ से निकाला गया, चीज़ों को वहाँ से साफ़ किया गया। बोले अब इसको अस्पताल लेकर जाएंगे। अस्पताल जब लेकर जा रहे थे ना उसको कार में भर के, लिटरली बता रहा हूँ, मोहल्ले पड़ोस के और रिश्तेदारी के लगभग 15 लड़के थे, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लगभग 15 लड़के। कैसे करें, अस्पताल कैसे ले जाएं उसको, सब इकट्ठे हो गए। वो इतनी आक्रामक थी कि किसी की आंख में ही उंगली डाल दे, नाखून नाखून सब रखती थी, आंख में उंगली डाल दे तो ऐसी आंख बाहर कर दे वो, मतलब ऐसी वाली कंडीशन थी। वो बहुत भयानक हो गई थी, जानवर बन गई थी लिटरली। अब तक सब समझ चुके थे कि इसके अंदर एक भूत घुस गया है। ये भी एक प्रश्न था कि उसके पिताजी की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि जहाँ पर वो पड़े हुए थे 3-4 लेबरों ने, और ललिता ने भी देखी थी। ललिता तो खैर कुछ बताने कंडीशन में थी, लेकिन लेबर लोग बता रहे थे जहाँ पर उसके पिताजी पड़े हुए थे वहाँ पे लिटरली कोई और नहीं था, और उनके पास से बहुत गंदी स्मेल आई थी। और ऐसा होता ही नहीं है, मतलब होता ही नहीं है। कैसे आ जाएगी, कोई इंसान अभी मरा है और अभी उनको पलटाया गया कुछ ही मिनटों में, उनको ऊंधे मुंह पड़ा हुआ था कोई, उसको ऐसा पलटाया गया तो इतनी गंदी स्मेल आई कि समझ लो साल भर से वो मृत शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ है। वैसी स्मेल नहीं आ सकती थी, लेकिन आई थी। तो सब समझ गए कि ये कोई आत्मा का काम है। इसके पिताजी को और इसको किसी आत्मा ने पोजेस करी, पिताजी को लेके गई, अब इसको लेके जाएगी। ठीक है भाई। फिर भी जैसे तैसे करके कोशिश की गई और नहीं हुआ, कोशिश हार मान गए। वापस से एक साथ करके ज़बरदस्ती करके उसको कमरे के अंदर लेकर गए और बंद किए। बोले तांत्रिक बाबा को बुलाओ। पास के गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, लोगों को पता था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, मामला बढ़ चुका है, लोगों तक बात पहुंच चुकी है। तांत्रिक बाबा आते हैं, जैसे ही वो उस कमरे में प्रवेश करते ना, क्या देखते हैं, ललिता वहाँ पर है ही नहीं। बोले ललिता कहाँ चली गई, इस कमरे से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, सब कुछ बंद है। ललिता कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, पूरा ढूंढा, ढांड मचा दिए। एक ही दरवाज़ा था, वही लॉक है, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। देखे कि घर के छत में कॉर्नर में बैठी हुई है और नीचे जाने की फिराक में है, लेकिन टाइम पर पहुंच गए और उसको पीछे खींच लिए। बोले मामला बहुत बिगड़ गया। तांत्रिक बाबा ने बोले कि इसका यहाँ पर कुछ किया ही नहीं जा सकता, हम बंधन देते हैं, हम एक बंधन देते हैं। उस बंधन की मदद से, मतलब हम एक मंत्र बोल रहे हैं, आप सब हमारे साथ रिपीट करो, और कुछ हाथ में पकड़ना होगा वो भी देते हैं, इससे बंधन हो जाएगा। उस बंधन की सहायता से आप इससे ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे, मतलब ये कमज़ोर पड़ जाएगी, और इसको लेकर जंगल जाना होगा। यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, जंगल में ही होगा, क्योंकि इसके अंदर से जो कुछ भी निकलेगा वो किसी के अंदर प्रवेश ना कर जाए।
आसपास के अड़ोस पड़ोस में कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए जंगल में करेंगे सारा अनुष्ठान। तो भाई लेकर जाते हैं। अब उसको दिया गया, सब तांत्रिक बाबा ने सबको पकड़ा है, पता नहीं क्या 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 पकड़ा है। ये तांत्रिक बाबा का नाम था कस्तूर चंद। कस्तूर चंद जी ने सब लोगों को पकड़ा दिए हैं और लेकर गए, पकड़ लिए। इस बार कंट्रोल हो गई लड़की ललिता। जंगल में लेकर गए, जंगल लेकर गए, सारा अनुष्ठान किए। रात के बज गए लगभग 2:30-3। अब तांत्रिक बाबा ने अनुष्ठान करके लड़की थोड़ी सी फ्री हुई और एकदम ऐसे बेहोश जैसी हो गई। तांत्रिक बाबा ने बोले कि अब लड़की को लेकर जाओ, आप सब लोग पहले जाओ, बाद में मैं जाऊंगा। तो सब लोग अपनी बेटी ललिता को लेकर घर को निकल गए। ललिता का चैप्टर यहाँ पर क्लोज हुआ, लेकिन कहानी क्लोज नहीं हुई। यहाँ से तांत्रिक बाबा की एक अलग जर्नी शुरू होती है। अब तांत्रिक बाबा कस्तूर चंद जी वहाँ से अपना सारा सामान बटोरे, सब लोग जा चुके हैं, तांत्रिक बाबा फ्री हुए, बोले अब हम भी अपने घर की तरफ निकलते हैं। तो जिस जंगल में ये अपना काम कर रहे थे, उस जंगल से इनके घर की दूरी लगभग यही कोई 20-25 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर रही होगी। तो ये उठे, अपनी पोटली वोटली में सामान डाल के अपने घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में एक पेड़ मिला, नीम का पेड़। उस नीम के पेड़ के जैसे ही नीचे गुजर रहे थे ना, नीचे से, तो जोर जोर से हिलने लगा। तांत्रिक बाबा समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। ना ही ऊपर की तरफ देखे, ना ही उस आवाज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश किए। मतलब भगवान का नाम जपते हुए महादेव 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 जपते हुए आगे की तरफ बढ़ गए। लेकिन पीछे से अचानक से आवाज़ आती है, रुक तो जा, इतनी क्या जल्दी है। ये एक औरत की आवाज़ थी। आखिरकार तांत्रिक बाबा को रुकना पड़ा। पलट कर देख। तांत्रिक बाबा पलट कर नहीं देखे। उसने फिर से बोली, पलट कर देख, तेरे पीछे हूं। तांत्रिक बाबा ने बोला, अगर मैं पलट जाऊंगा तो तूने क्या मुझे बेवकूफ समझ के रखी है क्या? पलट जाऊंगा तो तू मेरे ऊपर हावी हो जाएगी। जैसे पहले उस आदमी की जान ले ली, फिर उस लड़की की जान लेने में तुली हुई थी, फिर मेरे पीछे लग जाएगी। तू मुझे सिखा रही है। औरत बोलती है, तुझे कुछ नहीं करूंगी, पलट कर देख, तू मुझे पसंद आया है। तांत्रिक बाबा झटका खा गए। अब कोई चुड़ैल भूत ऐसा बोल दिए, तू मुझे पसंद आया है, तो अब चाहे आप उसको पलट कर देखो ना देखो, आप उससे कैसे भी छुटकारा पाने की कोशिश करो, वो आपके पीछे लग जाएगा। आप किसी भूत को पसंद ना आओ, ये प्रे करते रहा करो हमेशा। तांत्रिक बाबा पता नहीं कैसे उस चुड़ैल भूतनी को पसंद आ गया। वही चुड़ैल जो ललिता के शरीर के अंदर थी। तांत्रिक बाबा रुके और मजबूरन बाबा जी को पलट कर देखना पड़ा। उस नीम के पेड़ के नीचे ही वो चुड़ैल सर ऐसा नीचे ज़मीन में और पैर ऊपर ऐसा उल्टा खड़ी है। और जैसे तांत्रिक बाबा पलटे, नज़र पैर की तरफ पड़ी, तो चुड़ैल जोर जोर से ऐसे करके हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज़ से पूरा इलाका, पूरा जंगल गूंज पड़ा। तांत्रिक बाबा फिर नीचे देखे और एकदम घबरा गए, बोले ये क्या सिचुएशन है। तांत्रिक बाबा ने कुछ सेकंड के लिए अपनी नजरें चुराए। चुड़ैल बोलती, डर गया क्या? ये बोलते, नहीं, मैं क्यों डरूंगा? जब महादेव का हाथ मेरे सर पर है तो मैं तुझ जैसी चुड़ैल भूतनी से नहीं डरता। देखी नहीं अभी मेरे महादेव के आशीर्वाद से तू कैसे निकल कर भागी। बोलती, इसलिए तो खुश हुई। अच्छे अच्छे मुझे भगा नहीं पाते, लेकिन तूने कर दिया। मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ, करेगा? तांत्रिक बाबा बोलते, ये कैसी बात कर रही है? मैं नहीं करूँगा, और ना ही किसी और से, तुझसे भी नहीं, किसी से भी नहीं। आगे बढ़ी, कहती है कि करना तो पड़ेगा। सीधी हो गई, अब ऐसी उल्टी उल्टी बात नहीं करी, अब सीधी हो गई। बोलती, करना तो पड़ेगा। अब तांत्रिक बाबा मन में बोले कि मैं इसको मना करूँ तो करूँ कैसे? अब ये इज्जत से बोल रही है, अगर मना किया, जबरदस्ती किया मैंने कुछ, तो अभी तो चली जाएगी, बाद में ये नुकसान पहुंचाने आ जाएगी, और उसका प्रपोजल मैं ठुकरा रहा हूं तो बड़ी खतरनाक तरीके से आएगी। तो तांत्रिक बाबा ने बोल दिया कि एक शर्त पे करूंगा। शर्त ये है कि तुझे ना एक साधारण औरत जैसे मेरे साथ रहना पड़ेगा। चुड़ैल बोलती है कि ठीक है, शादी करेगा तो साधारण औरत बनने के लिए भी तैयार हो, ना तुझे पता चलेगा मैं चुड़ैल हूं, ना किसी और को। तांत्रिक बाबा ने बोले, ठीक है, चल मेरे साथ। अब वो चुड़ैल पीछे 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 चलने लगी, डरावनी दिख रही थी। लेकिन जब तक तांत्रिक बाबा अपने घर, अपने गांव पहुंचे और पलट कर चुड़ैल की तरफ देखे, तो अब तक ये बहुत सुंदर औरत बन चुकी थी, बहुत सुंदर। तांत्रिक बाबा देखकर चक्कर खा गए, बोले ये क्या मामला है भाई,
ऐसी शक्ति, ऐसी चुड़ैल, ऐसी भूतनी से तो पाला पहली बार पड़ा है, लेकिन बोल नहीं पा रहे ना, किससे डिस्कस करें, शादी नहीं हुई है तांत्रिक बाबा की। अरे इनकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इनकी उम्र उस समय रही होगी ये कोई 32 साल के आसपास की। तांत्रिक बाबा कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। घर का दरवाज़ा खोलते हैं, बढ़िया अपना हाथ पैर धोए, कुछ मंत्रों का जाप करना था, जाप किए, और नीचे ही चटाई बिछाकर सोते थे। वो चटाई बिछाए और सो गए, चुड़ैल की तरफ देख भी नहीं रहे। सुबह उनकी नींद खुली, पता है कैसे? कि पैर में प्रेशर पड़ रहा है। डर के उठे कि पैर में क्या प्रेशर पड़ रहा है। नज़र पड़ी तो क्या देखते हैं कि वही खूबसूरत औरत जो पिछली रात को डरावनी चुड़ैल थी उनके पैर दबा रही है, उनके पैर दबा कर उठा रही थी। तांत्रिक बाबा डर के उठने लगे थे, लेकिन बोली कि घबराओ मत, आपकी एक साधारण पत्नी हूं मैं, आपको नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी। डायरेक्ट ऐसा उठा नहीं सकती थी, इसलिए प्यार से पैर दबा कर उठा रही हूँ। वो अपनी भाषा में अपने हिसाब से बात कर रही होगी, मैं आपको समझ में आया इसलिए ऐसा डायरेक्ट वगैरह ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहा हूँ, वरना इंग्लिश थोड़ी बोलेगी अभी चुड़ैल। हाँ ठीक है। तांत्रिक बाबा उठे, चुड़ैल ने पानी का लोटा रखी हुई थी, तांत्रिक बाबा को पानी पकड़ा दी, पानी पिए, बोले ठीक है। अपने दिनचर्या में लग गए तांत्रिक बाबा। धीरे धीरे करके दिन क्रॉस हुए और सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। एक दिन की बात है, तांत्रिक बाबा को पता चलता है कि गांव में जितने भी ऐसे पालतू जानवर हैं वो कम होते जा रहे हैं, जंगल की तरफ जाते हैं और लौट कर नहीं आ पाते। सब लोगों को लगा कि जंगल में कोई ऐसा चीता या शेर आ गया है जो जानवरों को छोड़ता नहीं है, निपटा देता है। तो लोगों ने जंगल की तरफ छोड़ना बंदी कर दी, अपने जानवरों को अपने घर में ही रखने लगे। लेकिन घरों में भी जो खूंटे से बंधे हुए जानवरों का भी अलग घर होता है ना, घर के पास ही, उस घर से भी जानवर गायब हो जाते हैं। हर अल्टरनेट डेज में गांव का एक एक जानवर गायब हो रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग आए तांत्रिक बाबा के पास, तांत्रिक बाबा चल क्या रहा है अपने गांव में, अपने गांव में आप जैसे सिद्ध पुरुष हैं, आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो। तांत्रिक बाबा ने बोले हम कैसे रोके, हम भगवान थोड़ी है, लेकिन कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पता करने क्या है। तांत्रिक बाबा ने आंखें बंद की, अपनी दिव्य दृष्टि या जो भी बोलो भाई, तांत्रिक बाबा के पास जो भी परी वगैरह कुछ रही होगी, कोई पिशाचनी वगैरह रही होगी, उसकी सहायता से तांत्रिक बाबा को क्या पता चला कि जो जानवर गायब हो रहे हैं उसके पीछे का कारण कोई और नहीं, उनकी खूबसूरत बीवी है, जो हर अल्टरनेट डेज की रात को, मतलब हर एक अगली रात को, वो अपने असली रूप में आती है, लोगों के घर में जाती है, उनके खूंटे से बंधे हुए जानवरों को निकालती है और जंगल में ले जाकर उधेड़ उधेड़ कर अपनी भूख मिटा लेती है। तांत्रिक बाबा ऐसे सन्ना गए, हाथ पैर कांपने लगे। गांव के लोग बोले तांत्रिक बाबा आपको क्या पता चला, बताओ ना। तांत्रिक बाबा नहीं बता पा रहे। तांत्रिक बाबा लोटे से पानी पिए, बोले कुछ नहीं, अनर्थ हो गया है, इस गांव में किसी का श्राप लग गया है, जितना जल्दी हो सके इस गांव को खाली करके जाना होगा। सब तांत्रिक बाबा के पैर में गिर गए। तांत्रिक बाबा अपने गांव को छोड़कर कैसे जाएं, ये कैसे कर दे हम, ये तो संभव नहीं है। अब ये सब तांत्रिक बाबा ने बोले कि अभी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप भगवान से प्रार्थना ही कीजिए कि जो भी श्राप गांव को लगा है वो हट जाए, हम कुछ नहीं कर सकते, हम पागल हो जाएंगे, हम ये चोला उतार के फेंक देंगे, हमारे बस की कुछ नहीं है, हमारा सर फट जाएगा, हमारे पास मत आइए, ये चीज बहुत खतरनाक है। अब तांत्रिक बाबा किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते ना, हाँ, नहीं तो उल्टा इनके ऊपर आ जाएगा। ऐसा चल रहा है। एक हफ्ते बाद तांत्रिक बाबा के घर में उनके भाई साहब का परिवार आता है, तांत्रिक बाबा के बड़े भाई का परिवार आता है। अब तांत्रिक बाबा के बड़े भाई की जो पत्नी थी और उनकी बेटी भी थी, इनके घर पर आई हुई थी। ऐसे उनकी बेटी की बहुत तबीयत खराब चल रही थी, उसके चक्कर में, थोड़ा झड़ाने वड़ाने के मामले में, तो तांत्रिक बाबा कई बार अपने घर पे अपने रिश्तेदारों को बुला लेते थे कि 7 दिन 10 दिन का प्रोसीजर है, अनुष्ठान है, वो करना पड़ेगा। तो ऐसे इनके भाई साहब की परिवार आया हुआ है। तो अब तांत्रिक बाबा की पत्नी भी है कि नहीं एक जगह, उसका नाम इन्होंने पुष्पा रखे हुए हैं। और यहाँ पर तांत्रिक बाबा के बड़े भाई साहब भी है जो किसी और गांव में रहते हैं, ठीक है, उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी है। तो ऐसा होता है कि जब बड़े भाई की पत्नी और बड़े भाई जब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखे कि हर रात को पुष्पा दरवाज़ा खोलकर कहीं जाती है, हर अगली रात को, और तांत्रिक बाबा कुछ कहते भी नहीं है। बड़े भाई साहब ने अकेले में तांत्रिक बाबा से बोले भी कि आपकी पत्नी हर अगली रात को जाती कहाँ है, आप उन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं, आधी रात में जाती है कहीं। तो तांत्रिक बाबा उस समय बात को इग्नोर कर देते हैं। जब नज़रें तांत्रिक बाबा चुराते हैं तो उनकी नज़रों में उनकी जो भाभी जी थी, तांत्रिक बाबा की भाभी जी, कुछ पढ़ लेती है। और भाभी जी मन में सोचती है कि इस चीज़ के बारे में तो हमको ही पता लगाना पड़ेगा।
अब अगली रात आती है और आज की रात भी 2 बजे तांत्रिक बाबा की पत्नी, वही खूबसूरत चुड़ैल पुष्पा, उठती है और जंगल की तरफ जाने लगती है। यहाँ से तांत्रिक बाबा की भाभी जी भी जो थी वो भी एक्टिव थी, सोने की एक्टिंग करी थी, आँख खोली, वो भी पीछे 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 चली पुष्पा के। अब पुष्पा जैसी जंगल में गई, जंगल में कोई तो भी जानवर क्रॉस हो रहा था। पुष्पा ने जानवर को पकड़ी, हाथ लगाया और खाते खाते पुष्पा इतनी डरावनी हो गई कि भाभी जी से संभल नहीं पाया। भाभी जी चीख मारी और भागी घर की तरफ। अरे देखो देखो चुड़ैले 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 चुड़ैले। वो तो अच्छा हुआ गांव के किसी और आदमी ने ये चीज़ सुना नहीं। तांत्रिक बाबा जाग ही रहे थे। तांत्रिक बाबा ने अपनी भाभी जी को चुप करा, भाभी जी चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, आपके पैर पड़ता हूँ, नहीं तो मुझे गांव वाले मार डालेंगे। भाभी जी, ये क्या है, तुम्हारी पत्नी नहीं चुड़ैल ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। तांत्रिक बाबा बोले कि मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अब उसका खेल खत्म। मैंने उसको बोला था कि तुझे साधारण महिला बनकर रहना पड़ेगा, और जिस दिन मुझे साक्षात पता चल गया कि तू एक चुड़ैल है, उस दिन तू मुझे छोड़ के चली जाएगी, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तांत्रिक बाबा तनतनाते हुए अपनी भाभी और अपने भैया के साथ जंगल की तरफ गए, और उस समय वो पुष्पा अपनी चुड़ैल के ही रूप में थी। तांत्रिक बाबा ने देख लिए, बोले अब हो गया, तूने बोली थी कुछ साल पहले कि तू असली रूप कभी मेरे सामने आने देगी, तू साधारण अपने रूप में रहेगी, एक साधारण स्त्री बन के, जो तू की नहीं, तू एक चुड़ैल थी, कई समय तक नज़रअंदाज किया, लेकिन अब नहीं, सबको पता चल गया है, मुझे भी। अब तुझे मुझे छोड़कर जाना होगा। चुड़ैल पूरा अपने प्रॉपर रूप में, डरावने रूप में स्माइल करते हुए तांत्रिक बाबा से बोली, जितने साल भी तेरे साथ रही बड़े अच्छे बीते, जा, तुझे जुबान देती हूँ कि आज के बाद से तुझे जो चाहिए होगा उसी नीम के पेड़ के नीचे आके मुझसे मांग लेना, तुझे मिल जाएगा। जा रही हूँ, अब कभी तेरे सामने नहीं आऊँगी। बस वो गई, धुआं हो गई थोड़ी आगे जाके। भाई तांत्रिक बाबा के हाथ पैर कांप गए। आने वाले 5 साल तक तांत्रिक बाबा अकेले ही जीवन व्यतीत किए। फिर बड़े भाई साहब ने तांत्रिक बाबा के लिए एक साधारण महिला देखे, उनकी शादी कराए। कस्तूर चंद जी की पत्नी हुई, फिर उनका बेटा हुआ, एक बेटी हुई, और बेटी के बेटे जय ने मुझे इंस्टाग्राम पर ये कहानी लिख कर भेजा। बोला कि मेरा नाना जी के साथ ऐसा हुआ था भाई, सबको बताओ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बनेगी। मैंने बोला तो ये तो बनती है, इसके ऊपर तो वेब सीरीज़ बनेगी, कहानी क्या। कैसी लगी है कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हो, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।